वैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज यहाँ महम के अंदर काठमंडी में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आह्वान पर उन्होंने मदद मांगी थी। उस सिलसिले में सुरेश कोथ ने जो बात यहाँ बताई, उस सिलसिले में यहाँ महम 24C के अंदर आज बहुत सी खापों के प्रतिनिधि आए और यहाँ नंबरदार के यहाँ संस्थान पर एक बहुत बड़ी खाप पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30-40 खापों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बहुत से किसान संगठन और कई NGO भी आए और बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पंचायत चली। और आज निर्णय ये लिया गया कि पहलवानों का जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, उनका यहाँ साथ दिया जाए और उनके समर्थन में दिल्ली के अंदर धरने पर जाकर उनका समर्थन किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। यहाँ सभी खापों के प्रतिनिधि हाजिर हैं। भीम आर्मी के सदस्य सत्यपाल चौधरी भी यहाँ हाजिर हैं। किसान नेता सुरेश कोथ और 24C के भी सभी तबकों के प्रधान और करीब 35-40 खापों के प्रतिनिधि, प्रधान महासचिव या अन्य तपेदार या खापों के प्रतिनिधि यहाँ हाजिर हैं। अभी मैं यहाँ खापों के प्रतिनिधियों ने जो कुछ भी यहाँ सुझाव दिए और समर्थन दिया, उनके बारे में आपको दिखाऊंगा। बैठ जाओ भाई, पंचायत में अपना खड़े नहीं रहा करते। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। इस पंचायत का ये पंचायत होगी, वैसे हमने मीटिंग ही बुलाई थी। आज प्रधान जी, बुलाने का मकसद 29 तारीख को हरियाणा प्रदेश की लगभग 20 खापे और 5-6 किसान संगठन और हमारा एक दलित भाइयों का संगठन है भीम आर्मी, हम सारे इकट्ठे होकर के जो हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठी उनके समर्थन में गई। सारे लोग समर्थन में जावे हैं, अपना समर्थन जाहिर करे, नीचे आजे हैं। मगर जब हम समर्थन दे करके और उनसे बात करने की बात आई, रखवा 2-1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा 2-1 मिनट रुक जाओ। मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले भाईचारा सिर्फ बात रखता। जब हम समर्थन करके सारी की सारी खापों को वहां उन्होंने बच्चों ने सम्मान भी दिया, इज्जत भी दी, 1-1, 2-2 मिनट ज्यादातर साथी बोल लेगी। वो करने के बाद जब हमने उनसे बात करी, भाई एक बार हमारे गला बताओ क्या दुख है आप लोग। बजरंग पुनिया हमारे बीच में आया, साक्षी थोड़ा सा इधर उधर थी, वीनस बीमार थी। हमने कहा बताओ भाई आपको समाज से क्या मतलब वो चाहते हो। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, जी आप किसान आंदोलन के बड़े चेहरे हो। हाँ जी बिल्कुल, हाँ इसमें कोई शक नहीं। समाज में भी अपना काम करा, बिल्कुल कोई शक नहीं। समाज में भी मैं मेरी खाप का 2 बार नॉमिनेटेड प्रधान रह लिया। आज भी मेरी खाप में मेरी भाई थोड़ी बहुत कम है तो बात मानना है। एक ही लाइन में उन्होंने कहा कि हमें आज समाज की जरूरत है।
अगले दिन संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी। आज प्रधान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी। संयुक्त मोर्चे ने भी हम मोर्चा में लेके आए उनको, उस पर समर्थन की बात हुई। मगर सच्चाई है कि किसान आंदोलन एक किसानों का आंदोलन था, किसानों के साथियों ने उसका नेतृत्व करा, मगर यह समस्या समाज की है। हमारा विचार हो सकता है हम गलत हो, सारे भाई बैठे हैं, आप देख लियो। और बड़ा दुर्भाग्य है इसलिए हम मास्टर जी के पास आए, क्योंकि अपनी खापों का एक नियम है, जो जहां जो घटना घटे अगर वो खाप पैर ले तो सारे भाई गल लगा। तो हमने 10-15 साथियों ने मिलके एक विचार करा कि या तो फोकाट खाप से प्रार्थना की जाए, क्योंकि वीनस फोकाट हमारी बेटी फोकाट खाप से है, या मैन 24 का गांव मोखरा है, मोखरा गांव की हमारी वो साक्षी है, या 24 खाप से प्रार्थना की जाए। तो हमने आकर के मास्टर जी से प्रार्थना करी कि मास्टर जी अगर हम कहीं खापों को बुलाते हैं और उनका चलो आंदोलन तो शायद हो भी जावे, मगर वो हमारे नियम के मुताबिक नहीं होगा, जो हमारी खापों का कानून है उसके मुताबिक नहीं होगा। इसलिए हमने मास्टर जी से प्रार्थना करी थी कि आप मीटिंग बुलाइए, कि आज समाज की बेटियों को समाज की जरूरत है, आप मीटिंग बुलाइए, हम आपका उसमें काम करना चाहते हैं और ये आंदोलन समाज लड़े, समाज ही इसका नेतृत्व करे, खाप ही इसका नेतृत्व करे, बिल्कुल जी, और चुने हुए प्रधान इसका नेतृत्व करे। वो नहीं कोई मेरा वर्गा जाके कोई भी बयान देते हैं और हरियाणा का दूध बंद कर देंगे, सब्जी बंद कर देंगे, अगले दिन खुदे को नहीं पाता, वो नहीं, सही बात है, वो नहीं भाई। इसीलिए मास्टर जी ने हमने कहा था चुने हुए खापों के प्रधानों को आप बुलाइए और सबको मिल बैठ करके एक बार आप विचार करिए, क्या हमारी आज उन बेटियों का जो दुख की घड़ी है, आओ जी आओ प्रधान, आज जो दुख की घड़ी है, क्या हम लड़ना चाहते? सबसे पहले तो यही सवाल है, जो सारे भाई लड़ना चाहे, सारे भाई उनकी मदद करना चाहे तो आके हम प्रपोजल भी रख देंगे। मेरी तो आपका प्रार्थना है, मैं 24 खाप के द्वारा यह मीटिंग इसलिए बुलाई है कि आप मेजबान हो, आपने खड़े होना पड़ेगा और आपसे ही मीटिंग इसलिए बुलाई है। आगे मैं सारे भाइयों का प्रार्थना करना चाहूंगा, जो मेरी सोच गलत हो तो आप इनकार भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो सारे, मगर धन्यवाद करना चाहूंगा मैं 24 खाप कि उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार किया। वैसे तो हिसार जिले की सभी खापें थी, उस दिन हम गए, यहाँ रोहतक की भी 3-4 खापें थी, भिवानी दादरी के भी थे, कई खापें थी उस दिन, जिस दिन हम समर्थन के लिए वहां उन बच्चों का हालात देख करके रोना आता है। बाकी आप सारे साथी जितने समझदार भाई हो, बालक अपने हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे, उनका अपना मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो यह बता दो, और अगर करनी चाहिए तो 24 खाप क्या हमने 24 खाप पे मीटिंग बुलाई है, ये जायज है या नहीं नाजायज है, ये आप बता दो, फिर अगले की बात आप आगे चला लेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। साथियों, बात यह आई थी, बहुत से प्रधाना अगला बात हुई कि हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को कहने लगे आपने मीटिंग तो बुलवा दी और ये भी कह दिया कि 24 खाप आगे लागू, आपके पास प्रस्ताव क्या है? बलारा साहब भी उसमें आरक्षण संघर्ष समिति से हमने बुला लिए थे, बडाला साहब सतरोड़ से थे, हमारे अमरजीत जी अम्बाड़ा से किसानों के बड़े चेहरे हैं जो पहला बैरिकेड तोड़ा अम्बाड़ा से, ये भी हमने बुला लिए थे, बीमारवी वाले भी बुला लिए थे, और भी 2-4 में सारे नाम लूंगा, 5-10 साथियों से एक प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव यह आया था कि वह आज भाईचारे को एकता दिखाने की जरूरत है, और एकता हमारी एक पुरानी परंपरा है। जब भी हमारे ऊपर खापों पर मुसीबतें आई, हम 2 काम करते हैं, या तो बड़ी पंचायत बुला करके अपनी ताकत दिखा कर, उस ताकत से ये लोग मानने वाले नहीं,
या हम जत्थे शुरू कर दिया करें। तो एक प्रस्ताव इस टाइप का आया कि एक तारीख रख ली जाए 15-16 के आसपास जाकर के बहादुरगढ़ के बॉर्डर के उरली साइड, कि वहां हम इकट्ठे होंगे जत्थों में चल करके, एक जत्था सारी खापे चलवाए, उसको हरी झंडी दे, उसमें हमारे नौजवान साथी और हम खापों के जो बुजुर्ग नेता तो प्रचार करेंगे, हम उसमें कम से कम 100 किलोमीटर का हो। मोटा मोटा विचार आया था कि रोहतक जिले से भी हम ये जत्था नहीं चलवाएंगे हमारा, क्योंकि पहले ही ब्लेम लगाने लग रहे। दूसरा ये विचार आया था कि बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज तुरंत जरूरत है उनको। 10-11 तारीख को बात आई कि 80 की लाल सड़क से हमारा एक जत्था हमने शुरुआत कर देनी चाहिए, 80 की लाल सड़क से, जो क्या हमारा क्रांति का प्रतीक है। और वो जत्था एक हमने झंडी दे के चला दिया, वो बहादुरगढ़ पहुंचा है 4 या 5 दिन में। और उस दिन कोई साथी अगर जींद से जत्था चलाना चाहे वो भी उस दिन पहुंचे, कोई सोनीपत से चलाना चाहे वो भी उस दिन पहुंचे, कोई और दूसरे रास्ते से चलाना चाहे वो भी उस दिन पहुंचे। और हमारी उस दिन, जिस दिन हमारा सारे जत्थे बहादुरगढ़ पहुंचे, हमारी संख्या 50,000 से ऊपर लाखों में हो, और उस दिन वहां वो जत्थे का नेतृत्व खाप करे। रास्ते में चाहे जत्थे का नेतृत्व कोई भी कर रहा है, चाहे युवा ग्रुप कर रहा है, कोई अखाड़ा कर रहा है, कोई सामाजिक संगठन कर रहा है, कोई बात नहीं, वो वहां तक आ सकते हैं। लेकिन हमारा विचार था कि कमेटियां बढ़ा दी जाए। एक तो सभी खापे जो आज खाप हाजिर है उनके अध्यक्षों को लेकर के आज यहाँ एक कमेटी बढ़ा दी जाए, जो बहादुरगढ़ चलने के बाद पूरे आंदोलन का नेतृत्व वो करेंगे। कोई और साथी आके बीच में एंट्री नहीं करेगा, वही प्रधान निर्णय लेंगे। धरने का हम सपोर्टर की भूमिका में, अब की बात आंदोलन हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, निर्णय की पावर उनके पास रहेगी। अगर वो कहते हैं हमारी मांग पूरी होगी तो हमने कोई एतराज नहीं, हमने फिर कोई एतराज नहीं, क्योंकि उन बच्चों के साथ भी बात कर ली जा सकती है। बस सारा समाज इकट्ठा हो लिया, ये बात है। वो उन बच्चों ने जब हमारी बात को कहा, अपील करी है, तो वो आपसे दूर भी नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी वो आंदोलन लड़ रहे हैं, उनसे हम आंदोलन खोसने की स्थिति में नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि कैप्चर वाला मामला नहीं होगा। खापे उनकी सपोर्टर की भूमिका में नहीं जाएंगे। इस सारे सिस्टम का नेतृत्व खापे करेंगी बहादुरगढ़ से आके। पीछे जो हमारा 80 से जो जत्था हम चला रहे हैं, वहां हम एक तिरंगा लेंगे, और वो किसी भी ग्रुप को, उस समय वहां तो ड्यूटी अपने अपने हमने लगाई भी थी वहां, बल्कि मेरी ड्यूटी लाई थी कि आप तिरंगा पकड़ोगे, कोई भी नौजवान होगा वो तिरंगा वहां से लेकर के खापों को दे देगा बहादुरगढ़ जाके। और इसी तरह जो भी जत्था, मान ले कोई खाप चलाना चाहती है, मान ले चीन से कोई जत्था खाप चलाना चाहती है, वो वहां से अपनी खाप झंडा देगी, वो बहादुरगढ़ आकर के खापों को झंडा दे देगा। यानी कलेक्टिव नेतृत्व, अलग अलग लड़ाई ना लड़े। समाज कोई कहीं कूड़े में बैठा है, कोई कहीं पुतले फूक रहा है, कोई कहीं धरने लगा रहा है, उसकी बजाय हम सारे इकट्ठे एक प्रपोजल पे काम करें। क्योंकि बड़े तानाशाह के साथ हमारी लड़ाई छोटा मोटा मामला नहीं हुई। हमारा 8-10 साथियों का एक छोटी कमेटी बनाई जाए, जो जिसको कहा जाता है हमारा वो सारा ये देखे हुए जो जत्था चल रहा है, उसका चाय पानी किस गांव में करवाना है, कितने किलोमीटर का रूट है, उसकी खाना कहाँ करवाना है, रुकवाना कहाँ है। तो इस किस्म के लिए एक जिसको संचालक के रूप में 8-10, जिसमें 5-7 खापों के प्रधान ले लो, 1-2 किसान संगठनों से ले लो, 1-2 दलित भाई ले लो, 1-आधा सिख चेहरा ले लो, ताकि सारा समाज इकट्ठा दिखे, जाति की और एरिया की मोहर उस पर ना लगे। ये हमने एक कुछ आदमियों ने मिलकर एक प्रस्ताव बढ़ाया था। और अगर इसमें कोई त्रुटि है या कोई चीज जोड़नी है या कोई और करनी है तो आप सारे स्वतंत्र हो, क्योंकि थोड़े मनसा का दिमाग थोड़ा, सारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, सारा का दिमाग ज्यादा है। लेकिन हमने यहाँ देखी है कि वहां जाकर के, बहादुरगढ़ जाकर के मेरे भाइयों, ज्यादा
ज्यादा सेवा अगाड़ी 24 खाप की फोगेट खाप की हो जाएगी। मैं सच्चाई कहूं यह बात, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इनकी हो जाएगी, क्योंकि हमारी खापों का नियम हमने नहीं बनाया, बुजुर्गों ने बनाया, हजारों साल पहले बनाया। जिस भाई ने जरूरत पड़ी भाईचारा गला लग गया, लेकिन उनके कहने पे लग गया। जिस दिन हमारे बच्चे कह देंगे हमारा भला हो गया, आपे घर आ जाएंगे, और वरना जब तक हमारे बच्चे उस हालत में है तो हमने घर नहीं बैठना चाहिए। ये हमारी सोच है जी, वो उसका गलत हो। आप कुछ साथी, जो भी साथी, मतलब इस बात पर खुला प्रस्ताव है, ये कुछ साथियों ने मिलकर बनाया है। कोई त्रुटि हो तो आप बता सकते हो, कोई चीज जोड़नी हो तो। हम प्रधानों से निवेदन करते हैं, इसमें कोई बदलाव लाना हो अपने विचार रखो। हर खाप से एक प्रधान या प्रतिनिधि अवश्य बोले, ताकि हमने भी इस बात का बेरा लग जाए, ये मामला इस ढंग से चलेगा। निवेदन है कि आप जो बोलना चाहे पहले प्रधान जी की अनुमति लेंगे, खड़ा होकर बोलो, जो अपनी परंपरा उसके मुताबिक सभी को ज्ञान है, अपनी सारी इंट्रोडक्शन देके खड़ा होकर बोलो। रखा सुरेश कोत जी ने जो बात कही, मेरे हिसाब से एक बात सही है, मन में जो इनकी बात लगी। दूसरी बात, हम 24 खाप का भी अंडरावा हमारी जो जिम्मेवारी लगाओगे, और खासकर हमारी युवाओं की जो जिम्मेवारी लगाओगे, हम संयम में और शांति में रह गए पूरी भूमिका निभावांगे। क्योंकि आज अपनी खाप, खेड़ा और खेत खलियान का मामला है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से राम राम करता हूं जी। बहुत ही आदर के योग सभी खापों की सरदारी कंडेला खाप की तरफ से आप सबको हाथ जोड़कर रहा। देखिए साथियों, सभी प्रधान बैठे हैं यहाँ, एक बात का ख्याल रखियो, जो बात उठ की जाओ नहीं, उस पर पक्के उतरन की करियो। जो यहाँ पर फैसला हो उस पर हमने सब न पक्के उतरना है। यहाँ फैसला हो जावर था हमें लग जो उल्टे खींचन, वो बात सो बन देती, और ये अपने सम्मान की लड़ाई है। कंडेला खाप आपका पूरा समर्थन करती है जी। खाप जयवीर टिटोली, कुंडू खाप के प्रधान गांव टिटोली। ऐसा जी जो कोच साहब ने कही, इस पर हम कति समर्थन अपनी खाप की ओर जा। हाँ, और जो जिम्मेवारी लाओगे, या छोटी बेइज्जती ना मानो, मार दो या इज्जत है या लटकी तो मार दो रह जाएगा, या तो कति कागार बाजार है। हाँ, बेइज्जती की बात है, ये तो पहले उठने प्रोग्राम था, कोच साहब ने कर लिया, बड़ी बढ़िया बात है। और तो एक तो या कहानी कर लो जी, मैं बताऊँ, एक तो अपने बच्चे जितने हमारी गेल जहाँ हैं, को छेड़खानी ना करे, तोड़ फोड़ ना करे, उसमें हमारी इन्हीं होगी। हम प्यार दा अपने झंडे नारे लांदे चलना। एक यह बात बताओ जीजा, आगे हमने सरकार बॉर्डर पर रोक है, पूरा रोकना है, आगे चलना है। और तो ये बात सारी खोलो जी, बात एक वक्त कोच साहब है, उसमें ऐसा है हम झड़प के जा, फिर नौकर ना भाई झड़प ना के रहे, बैठ जाओ या पल मत लो। बात है भाई, हमने जी पुलिस बिठाना था, उड़े बैठा कुन हटा आगे बढ़ा, और तजी कुंडू खाप की ओर थे हम आप समर्थन दे रहे हैं। जो जिम्मेवारी करोगे उसमें पा रहे। मगर चक्कर क्या हो, उस मौके हमने कहा भाई खापों को देंगे हम सारा, बहादुरगढ़ जाके वो झंडा खापों को दे देंगे और खाप निर्णय लेंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन हमारा विचार ये था, अगर हमारी संख्या लाखों में है, जाहिर सी बात है दिल्ली हमने बढ़न नहीं देंगे, मगर जहां रोकेंगे वहीं धरना लगा देंगे। हमारी जो सोच ये थी, जहां, क्योंकि वायलेंस से आंदोलन टूटते हैं, वायलेंस से आंदोलन टूटते हैं, जीता नहीं जाता। आंदोलन विचार से जीता जाता है, विचार से जीता जाता है, व्यवहार से जीता जाता है। इसलिए हमारी सोच तो ये थी। बाकी जब हम सारा कुछ खापों को दे रहे हैं तो हम इसलिए नहीं बोलना चाहते थे उसमें, भाई हम झंडा ही खापों को दे देंगे, खाप आके निर्णय लेंगे सारा मामले का। हम वहां से वहां तक झंडा लेके जाएंगे, आपके बीच में बैठेंगे। आगे जो अध्यक्ष है, जो हमारी 20, 30, 50 जो खापे 20, 30 खापे जो हैं, उनकी कमेटी बन जाएंगी, वो सारा सिस्टम वो करेगी, संचालन कमेटी जो है वो करेगी। तो हमने इसलिए निर्णय नहीं लिया था कुंडू साहब, वरना हमारा विचार तो ये था भाई 50,000 आदमी दिल्ली को नहीं बढ़ दिया, अपने बेरा है, अपने 5 से 7 से ट्रैक्टर भी हो जाएंगे। आप तो क्लियर कराने थे, इससे बढ़िया कोई बात तो नहीं सही है, क्लियर कर दिया आपने, धन्यवाद।
विभिन्न खापों से आए प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध पंचायतियों, एक्स चेयरमैन सतीश गांव कुठी खाप सतरोड़ जी, आपने ये मीटिंग कोच साहब जो बता रहे थे कि बुलानी क्यों पड़ी, यो अंदेशा हो गया अब इस आंदोलन का डाइवर्ट करेंगे। जो तो बीजेपी के भाई और बैठे हैं भाइया में, उन अपने बाफिया में लेकर वे समझौते की तरफ और तरह से मोड़ने की कोशिश है उनकी। लेकिन इन खापों की परंपरा रही है कि अपने भाई के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई गलत नहीं होनी चाहिए, दिशा नहीं भटकनी चाहिए। जो कोच साहब ने बताया, मेरा अपना निजी विचार है कि भाई कमेटी बनाई जा, एक में का नंबर नहीं आओ तो कल ही नहीं माननी चाहिए, दूसरी में लिया जा, लिमिट से हो जाए ताकि फैसला ठीक लिया जा। और भाई गणे तो खाप के प्रधान भी देखा भाई सारिया ने कि तुतरुवाड़ा के प्रेमी हो रहे हैं, आंदोलन घाट देखा तुतरुआ का नंबर आना चाहिए, मेरा मीडिया में चलना चाहिए। इन खापा के प्रधान ने थोड़ी सहमति नहीं करनी चाहिए, वो भाई हैं हमारे, मिलजुल कर करेंगे। खापा के जो कमेटी चुने उसका फैसला जो कर ये कंडेला खाप वाले कहते सर्वमान्य होना चाहिए। जो नहीं आड़े तो तुर्रा बांध के आगे भाई, और तर्क कहने कहते हम तो 7 न जावांगे, 9 न जावांगे, 15 न जावांगे, यो खंडा ना करो। खापा का गदी गेड़ ना बनाओ भाई, एक ने कह दिया साल पड़े, दूसरा कह दे न्यू नहीं न्यू करांगे। जो फैसला लो वो अडिग होना चाहिए और पूरा उनकी संभावना जब होगी जब आप सारे सहयोग है उसने समर्थन करांगे। तो जिस भाई का मैं प्रार्थना करूं हूं कि भाई जिसका नंबर नहीं आया वो कल ही ना मानियो। मेरा कमेटी में कौन आया या कमेटी के में भाई टिकट लेने वाली कोई नहीं, अगर उड़े मारे कमेटी वाला नहीं गाते टिकटें नहीं मिलेगी। यो है आंदोलन है, आंदोलन में अपना फर्ज यो बना है जो भाई कमेटी में चुने जा उनका हम समर्थन करा और उस फैसले ने अपने क्षेत्र में लागू करावा। तो घनी बड़ी तो कंदेनी भाई हिसाब सर की कमेटी बनाइयो ताकि वो अपना फैसला उड़ जाकर ठीक ले लें। और आंदोलन है पहलवाना का, आप हाँ समर्थन में तो तन मन धन का समर्थन करियो भाई। ये नहीं आड़े कि मेरे बाहर जाके कि मेरे कदे कौन सा कर दे काल और चलो जंतर मंत्र, जो संयम से यहाँ फैसला ले। कुछ प्रधान जी निजी विचार है, प्रधाना के प्रतिनिधि आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप अपनी कमेटी ही बनाकर फैसला कर दो और भाइयों ने विचार देना हो वो भी जरूर दो जी। यो नहीं हो कि मैं तो बोलने नहीं पाया, मैं तो कहने हो रहा था यह बात, या मन मना लेकर जाइयो, सभी स्वतंत्र हैं, अब अपने विचार देखते हैं। तो गलत सब लकड़ गया उसके लिए माफी, धन्यवाद। मैं मास्टर ताराचंद खाप सांगवान चाड़ी कन्नी प्रधान सर की सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, अपने सांगवान परिवार की ओर से सभी महानुभावों का इस महम की पावन धरा पर पधारने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरी राम राम के साथ एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सरकार भाई जी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान, जवान और पहलवान, इन सभी को खत्म करना चाहती है। कल हमारी बहन बेटियों के बालों के हाथ लगाए हैं न, हमारी आत्मा रो रही है। हम ये चाहते हैं कि उस हाथ को कटवा दिया जाए। आप इसे भड़काऊ भाषा न समझ के आत्मा की आवाज समझें। जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही लूट गई तो जीने का कोई आशा नहीं। मैं यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि इस हालात के अंदर मरना मंजूर है, लेकिन बहनों के हाथ नहीं लगाने देंगे। ये दूसरी बात है कि कोई भी जो संगठन जब चलता है ये हमेशा उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरी युवा वर्ग से ये प्रार्थना है कि वो इतना संयम करें कि अगर वो लाठी भी मारें तो सहन करें और इन बूढ़े बुजुर्गों की सलाह के ऊपर आगे काम करें। जितना संतोष सब्र से काम होगा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेरी सांगवान खाप तन से, मन से, धन से जो भी ये फैसला लेंगे हम उसको हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही मेरी जैसा देश वैसा वेश, देख कर ये आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।